हम उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार सब कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे। श्याम भक्तों, इस संसार में बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो एक तो वो लोग होते हैं जो श्याम बाबा को मानते हैं और उनके नाम को जाप करते हैं, निरंतर उस परमात्मा को पाने का प्रयास करते रहते हैं और उनको अपने प्रभु पे पूर्ण विश्वास होता है, अपने गुरु पे भरोसा होता है। वो हमेशा अपने शिष्य को सही दिशा दिखाकर उन्हें प्रेरित करता रहता है, हमेशा सही दिशा में। इससे प्रभु को भगवत मार्ग मिलने में कोई भी परेशानी ना हो। कोई ऐसे लोग भी होते हैं जो भगवान और भगवान के नाम को ढोंग मानते हैं और गुरुजन और संत महात्माओं को अपमान करते हैं। तो ये बात सही नहीं होती है, ये बात गलत होती है कि आप गुरुजनों को अपमान कभी ना करो। भगवान को ना मानो तो ना मानो, पर भगवान के थ्रू है ना गुरुजनों से जुड़े हुए होते हैं तो उनका अपमान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु अपने भक्तों का अपमान, संत महात्मा को अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उनका दंड अवश्य मिलता है। इसलिए सभी जीव मात्र से प्रेम करना चाहिए मनुष्य को। यह बात एकदम सत्य है। यह बात सत्य है कि आप किसी को मानते हो तो ना सही पर किसी का अपमान मत करो। ना आपके बुरे कर्मों के प्रकोप से आपको कोई भी नहीं बचा सकता है। ये कई उदाहरण देखने को भी मिलते हैं कि जीवन का लक्ष्य केवल भगत प्राप्ति है। यह उत्तम श्रेणी के भक्त होते हैं। नाम जप करो चाहे मन लगे या ना लगे। ये भौतिक इच्छाओं के लिए करो, निस्वार्थ करो, पर नाम जप करो बाबा का, श्याम का। तो नाम जप जरूर करो, करेगा वही पाएगा। तो वाले की कृपा होकर रहेगी। बात एकदम सत्य है। जो सत्य कहानी सुनाने वाला हूँ वह उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इसको सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा कि बाबा श्याम के नाम में इतनी ताकत है जो क्या क्या नहीं कर सकता है। इस सत्य कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए और बाबा का जयकारा जरूर लगाइए उससे। दीपक जी ने बताया कि मुझे श्याम नाम के जप ने वो दिया है जो किस्मत वाले को ही मिलता है। यह नहीं पता था कि नाम जप करने का प्रभाव ये होता है। मेरे जीवन में श्याम नाम जप ने वह किया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं बेहद ही खुश हूँ। मेरे को जप करने में इतना आनंद मिलता है कि मैंने किसी की कल्पना भी नहीं की थी कभी भी। तो बस ऐसा ही लगता है कि हर समय श्याम नाम ही जप करता रहूं, क्योंकि श्याम नाम के जाप के बारे में जितना बताया जाए उतना ही कम है। यह एकदम सत्य है। जो भी नाम जप करेगा बाबा का, उसका जीवन पूरी तरह से बदल देगा। बाबा कृपा इतनी करता है, बाबा दयालु बहुत है। मेरे साथ ही यही हुआ है। मैं निरंतर जाप करता रहता हूँ तो मुझे मांगने की भी कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाबा अपने आप ही सब कुछ मुझे देता है जो मेरे को चाहिए। मैं अपने जीवन के अनुभव सभी श्याम भक्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि सभी भक्तजन श्याम नाम के जाप के महत्व को लोग समझ सकें। दीपक जी की उम्र 24 वर्ष की है। उनके पिताजी एक बिजनेसमैन हैं। उनका बिजनेस भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। उनका नौकरी करने का मन था। दीपक जी हमेशा यही सोचते थे कि मैं अपने दम पे कुछ भी मुकाम हासिल करूं। दीपक जी की पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी पाने की बहुत ही कोशिश की, बहुत सारे इंटरव्यू भी दिए, लेकिन उनको कोई भी कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। दीपक जी के पापा जी बोलते रहते थे कि अब तूने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है तो क्यों तू नौकरी के पीछे भागता रहता है, बिजनेस को संभालो। दीपक जी के पिताजी बताते हैं कि जितना ज़्यादा तुम नौकरी में कमाओगे उससे कई गुना तो तुम उन्हें लोगों को सैलरी देने में बांट दोगे। लेकिन दीपक जी पापा जी को यही बोलते थे कि ये तो नौकरी ही करनी है, बाद में चाहे मैं उस नौकरी को छोड़ दूं, लेकिन मैं पहले नौकरी ही करना चाहता हूँ। लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। सफलता तो कहीं पे भी नहीं मिल रही थी। मैं बाबा श्याम और हनुमान जी का भक्त हूँ। मैं हर महीने खाटू धाम जाता हूँ। हर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा वगैरह करते थे। हनुमान जी के मंदिर जाया करते थे। दीपक जी का उन पे पूरा भरोसा था। लेकिन घर के मंदिर में बैठ के बाबा श्याम और हनुमान जी से कहने लगा कि वो मेरा मार्गदर्शन करो कि मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या ठीक रहेगा और मुझे क्या करना चाहिए। जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। अगले दिन मैं मंदिर गया, प्रसाद चढ़ा के वहीं बैठ गया और मोबाइल उठाकर यूट्यूब देखना शुरू कर दिया। भी उसमें एक श्याम नाम से जुड़ी हुई सत्य कहानी मिली। मैंने वह पूरा वीडियो देखा।
फिर मैंने जय श्री श्याम 1996 की सभी वीडियो देखी, लेकिन मैंने उस दिन आपके चैनल की वीडियो पहली बार ही देखी थी। जैसे ही आपके चैनल की मैंने वीडियो देखी तो मेरे को कुछ ऐसा लगा कि बाबा श्याम और हनुमान जी मुझे कोई प्रेरणा दे रहे हैं। मेरे अंदर बाबा श्याम के प्रति, बाबा हनुमान के प्रति प्रेम जागृत हुआ। फिर मुझे लगने लगा कि जीवन का एक ही उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति। क्या आपकी वीडियो ने कई प्रभावित किया काफ़ी। मैं बाबा श्याम की पूजा तो करता ही था, आपकी वीडियो देखने से नाम जप करना भी शुरू कर दिया, जिसको बहुत अच्छा लग रहा था। करीब 15 दिन बाद में कभी मैं सुबह 5 बजे शाम नाम जप कर रहा था। नाम जप करते करते मैं खोसा गया। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि एक चमत्कार बिंदु मेरे पास आया तो मुझ में समा गया। ऐसा लगा जैसे कि बहुत तेज़ रोशनी हुई। फिर मुझे लग रहा था कि मेरे समक्ष बाबा श्याम और हनुमान जी है। फिर उन्होंने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा, तो उसके बाद वह रोशनी गायब हो गई। मुझे एकदम से कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। अल्लाह के द्वारा शाम जप कर रहा था। यह एक दिव्य दर्शन थे। यह बहुत ही कम लोगों के साथ होता है। मुझको बहुत आनंद मिला। नाम जप करते करते 10 दिन बाद में मुझे ऐसा लगा कि मैं हवा के अंदर आ गया हूँ। नाम जप करते करते मेरा शरीर बहुत हल्का हो गया है। ये कितना अच्छा लगा कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। मेरा तो इस संसार में कहीं पे भी मन नहीं लग रहा था। बस हमेशा ऐसा ही लगता रहता था कि रात हमेशा ही बाबा श्याम के नाम जप करता रहूं। पर मेरे साथ हमेशा ही कुछ न कुछ होने लगा। प्रभु के दिव्य दर्शन होने लगे। फिर मैं पिताजी के ज़्यादा बोलने के बाद में मैं उनके बिजनेस को देखने लगा। लेकिन मेरे मन में निरंतर बाबा श्याम के नाम का जप चलता रहता था। जब से पिताजी के साथ जब बिजनेस को देखने लगा, कि बिजनेस अधिक चलने लगा और मेरे पिताजी ही बोलने लगे कि जब से तुम यहाँ आए हो तो हमारे बिजनेस में कहीं ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा है। लेकिन ये तो सब बाबा श्याम के नाम जप का ही प्रभाव था। उनके पिताजी के जो भी काम रुके थे वो अचानक से चलने लगे थे। उनके पिताजी ने एक और ब्रांच ओपन की, वह भी सही से चलने लगी। तब के बाद में भी उनका नाम जप कहीं पे भी नहीं रुका। इन संसार को और मन भगवान को दे दो। मैं भी यही कर रहा था। ऐसा सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है, मेरे पास बताने के लिए कोई शब्द भी नहीं है। मुझे 6 से 7 महीने हो चुके हैं हम जब करते हुए। ये कई अनुभव भी हुए हैं कुछ, इसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मेरे को इतना ही कहना है कि बाबा श्याम के नाम में जब में इतनी ताकत है, जो आपने सपनों में भी नहीं सोचा था वह सब कुछ भी हो जाएगा। जानता हूँ कि कुछ लोगों को ये बातें पसंद नहीं आएगी और उनको मन गढ़ंत बताते हैं, पर लेकिन जिन लोगों ने आम खाए ही नहीं तो वो आम का स्वाद क्या जाने। नाम जब को करेगा वही तो सच्चाई को जानेगा ना। यही कहना चाहूँगा कि कुछ भी करो, कोई भी कार्य करो, परंतु प्रभु का नाम जप अवश्य करो। फिर देखना प्रभु का चमत्कार। फिर देखना कार्टून रेस आपके कष्टों को कैसे आपसे दूर कर देंगे, जबकि इतनी बड़ी महिमा है कि आपके जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देती है। प्रभु का नाम ही एकमात्र सहारा है, तो आपके प्रभु को परम धाम तक आपको ले जा सकता है। यही आपको जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर सकते हैं। आपको सत्य कहानी पसंद आई तो कमेंट करके बाबा का जयकारा जरूर लगाएं। अंत में इतना ही कहना है कि जितना आप जीव मात्र से प्रेम करेंगे, चिड़ियों को पानी वगैरह डालेंगे गर्मी के मौसम में, तो बाबा श्याम की कृपा अवश्य आप पे बनेगी। आपके जितने रुके हुए काम है अवश्य आपके पूरे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री श्याम।